इमेजिन कीजिए ये सीन। एक दिन आप अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है अपने प्रोजेक्ट में और अपने बॉस के साथ मीटिंग के लिए तैयार भी किया है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक विचार आता है, मुझे ये प्रेजेंटेशन कभी नहीं मिलेगा, मेरा बॉस मुझे अच्छा नहीं समझता, मेरा काम कभी उस लेवल का नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। हाँ, आज हम बात करेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में, जो लिखा है जोसेफ गुयन ने। इस किताब में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो अपने आप को समझने और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विचार इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को ही सवाल करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हैं, चाहे आपने कितना भी मेहनत क्यों न किया हो। आपको लगता है कि आप कभी अपनी करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये नेगेटिव विचार आ गया है। अब ये विचार काफी आम है। हम सबने कभी न कभी ऐसे नेगेटिव, लिमिटिंग विचारों को अपने दिमाग में सुना है। पर ये विचार सच है? क्या आपने सच में अपनी कैपेसिटी को असेस किया है, या फिर आप बस अपने दिमाग की एक फॉल्स स्टोरी को बिलीव कर रहे हैं? ये स्टोरी हमारे किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक से जुड़ी हुई है। जोसेफ गुयन इस किताब में हमें ये सिखाते हैं कि हम जो सोच रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उन्हें ब्लाइंडली बिलीव करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। चलिए इस स्टोरी को थोड़ा और गहरा समझते हैं। मान लीजिए आप एक यंग प्रोफेशनल हैं और आपको अपने गोल्स के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप अपने बॉस से फीडबैक लेते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको अपने काम में इंप्रूवमेंट करनी होगी। आप पहले तो थोड़ा हर्ट हो जाते हैं, फिर अपने दिमाग में ये विचार आता है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप अपने विचारों को चैलेंज नहीं करते तो ये विचार आपको पूरी तरह से नेगेटिव और डिफीटेड बना सकता है। लेकिन अगर आप जोसेफ की फिलॉसफी को अपनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये समझा सकते हैं कि ये बस एक फीडबैक था, मैं इससे सीख सकता हूं और अपने काम को और बेहतर बना सकता हूं। ये एक सिंपल उदाहरण है, लेकिन जोसेफ कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को एग्जामिन करते हैं, हम अपने दिमाग के फॉल्स बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अपने फियर और डाउट्स को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब इस स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट आता है। मान लीजिए एक दिन आप अपने विचार पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप सोचकर अपने दिमाग से ये नेगेटिव विचार निकालते हैं, मुझे फेल होना ही है, और आप उसकी जगह ये पॉजिटिव विचार लेते हैं, मैं हर दिन सीख रहा हूं और हर फेल्योर से मैं ग्रो करूंगा। ये छोटी सी शिफ्ट आपको अपने इमोशंस और एक्शंस में काफी बड़ा चेंज ला सकती है। जैसे ही आप अपने विचारों को रीफ्रेम करते हैं, वैसे ही आपका रिस्पांस भी डिफरेंट होता है। आप अपने आप को डाउट करना बंद कर देते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हर किसी की लाइफ में हो सकता है। हमारे दिमाग में हमेशा विचार आते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी रियलिटी नहीं बन सकती जब तक हम उसे अपना सच न बना लें। जोसेफ की किताब हमें ये बताती है कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने नेगेटिव विचारों को समझकर उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को अपने विचारों के थ्रू शेप करते हैं, और अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बना लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सोचने का तरीका बदलिए, अपने दिमाग के फॉल्स बिलीव्स को चैलेंज कीजिए और अपने पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी को डिफाइन नहीं करता। आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके विचारों को चैलेंज करने का समय आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले तो किताब का टाइटल ही अपने आप में काफी इंट्रिगिंग है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। बहुत बार हम अपने विचारों को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि वो हमारी लाइफ के डिसीजन को अफेक्ट करने लगते हैं। और इस किताब में लेखक हमें ये समझाता है कि हम अपने विचारों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। पार्ट एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। तो पहली बात, ऑथर जोसेफ गुयेन का कहना है कि हमारे विचार कभी भी पूरे सच नहीं होते। हम जो सोचते हैं वो हमेशा रियलिटी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं होते। दिमाग में आने वाले विचार काफी बार निगेटिव, इरेशनल या बस गलत होते हैं। आपको याद है कभी आपने अपने दिमाग में सोचा हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता? अगर आप इन विचारों को अपनी रियलिटी समझ लेते हैं तो आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ये जो हमारे निगेटिव विचार हैं उनका होना हमारी सेल्फ एस्टीम को गिरा सकता है। ये थॉट पैटर्न्स हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को एग्जामिन करें, उन्हें चैलेंज करें और समझे कि जो हम सोच रहे हैं वो हर बार सच नहीं होता। पार्ट 2, थॉट पैटर्न्स, सेल्फ अवेयरनेस। अब इस किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया गया है जो है सेल्फ अवेयरनेस। जोसेफ गुयेन का कहना है कि जब हम अपने विचारों को एनालाइज करते हैं तब हमें अपने माइंड के पैटर्न्स को समझना जरूरी होता है। मतलब हमारे दिमाग में कैसे विचार आते हैं, कहां से आते हैं और क्यों आते हैं, ये सब समझना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आपके विचार कभी अपने आप बदलते हैं या फिर क्या आप वही पैटर्न्स को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं? जोसेफ कहते हैं कि जब हम अपने थॉट पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं। हम अपने आप को निगेटिव और लिमिटिंग विचारों से दूर रख पाते हैं। जैसे हम अगर सोच रहे हैं कि मुझे फेल होना ही है तो हम उस विचार को चैलेंज करके सोच सकते हैं, मुझे फेल होने से कुछ सीखने को मिलेगा और मैं उस फेल्योर से ग्रो करूंगा। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव दे सकता है। पार्ट 3, आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। एक और महत्वपूर्ण चीज है ये निगेटिव विचारों को पहचानना। आपको पता चलना चाहिए कि कब आप अपने दिमाग में गलत सोच रहे होते हैं। जोसेफ कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने विचारों के साथ कनेक्टेड होना पड़ता है। जब आप अपने विचारों को नोटिस करते हैं तभी आप उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आप खुद को निगेटिव विचारों में घिरा हुआ महसूस करते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को पॉज करके देखिए, क्या वो सच है? क्या आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं? ये किताब काफी पावरफुल है क्योंकि ये आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे सोचने का तरीका हमारी इमोशंस और एक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और अगर हम अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा में गाइड करने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। पार्ट 4, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। अब किताब का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो है रीप्रोग्रामिंग द माइंड। जोसेफ कहते हैं कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हम अपने विचारों को चैलेंज करते हैं वैसे ही हम अपने हैबिचुअल थिंकिंग को नए तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव और एम्पावरिंग विचारों से फिल करते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जब आप अपने विचारों को चेंज करते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी एक नई दिशा दे पाते हैं। जैसे अगर आप रोज अपने आप से ये कहते हैं कि मैं अपनी गोल्स को अचीव कर सकता हूं या मुझे अपनी गोल्स के लिए हार्ड वर्क करना है, तो आपके एक्शंस और इमोशंस भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स, एक्सरसाइजेस। जोसेफ अपनी किताब में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी शेयर करते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आप अपने विचारों को लिख लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आपका दिमाग निगेटिव दिशा में जा रहा है,
उस मोमेंट में अपने विचारों को पेपर पर लिख लीजिए। जब आप उन्हें लिखते हैं तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं और उन्हें चैलेंज करना आसान हो जाता है। ये एक्सरसाइजेज आपको अपने दिमाग को फोकस करने में मदद करती है और आप अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने नेगेटिव विचारों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने माइंडसेट को अपलिफ्ट कर सकते हैं। पार्ट 6, द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। एक और की टेकअवे फ्रॉम दिस किताब है सेल्फ कंपैशन। जोसेफ कहते हैं कि जब हम अपने ऊपर हार्श जजमेंट्स करते हैं तो हम अपने आप को इमोशनली और मेंटली हर्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप के साथ थोड़ा और जेंटल हों। अगर आप गलती करते हैं तो अपने आप को समझिए, ये एक मिस्टेक थी और मैं इससे सीख रहा हूं। जब हम अपने आप के साथ कंपैशन होते हैं तब हम अपनी मेंटल वेलबींग को भी इंप्रूव करते हैं। पार्ट 7, फाइनल वर्ड्स, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी समरी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि हम अपने विचारों को अपनी रियलिटी मत बनने दीजिए। जब आप अपने विचारों को चैलेंज करते हैं और उन्हें पॉजिटिव और एम्पावरिंग विचारों से रिप्लेस करते हैं, तब आप अपनी लाइफ में असल बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपने ये किताब पहले से पढ़ ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। मैं आपको इंस्पायर करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के लिए काफी फायदेमंद है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें और अपने विचारों को अच्छे से मैनेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।